पानी के नीचे बसी दुनिया पानी के ऊपर वाली हमारी दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। समुद्रों के अंदर हमारा इतिहास, अजीबोगरीब विशाल दानव, प्राचीन खजाना और भी बहुत कुछ दबा हुआ है। और हमारे समुद्र में एक इंटरेस्टिंग जीव भी पाया जाता है जो मेल होकर भी बच्चे पैदा करता है। और इससे भी अजीब और अज्ञात चीजें होती है समुद्रों में। आज भले ही हम इंसान ब्रह्मांड की गहराइयों को छान चुके हो या पृथ्वी के संपूर्ण जमीनी विस्तार के बारे में भी क्यों ना जानते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि हम आज तक पृथ्वी के महासागरों के बारे में सिर्फ 5% ही जान पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के समुद्री विस्तार का 95% हिस्सा आज भी हमारी पहुंच से बाहर है। लेकिन आपको बता दें कि हमने जिस 5% हिस्से को जाना है वो भी बड़ा रहस्यमय है। और इसके अलावा हमारे वैज्ञानिकों ने उस 95% हिस्से में समुद्र की उस गहराइयों में कुछ अत्याधुनिक यंत्र भेजे थे जहां से हमें कुछ अजीबोगरीब सिग्नल्स भी मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज ले जाते हैं आपको महासागरों की उस गहराई में और बताते हैं आपको समुद्री अंधेरे कोनों की उस सच्चाई को जो आपको जरूर मंत्रमुग्ध कर देगी। तो मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप द नॉलेज पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दुनिया के एकमात्र ऐसे लौते जीव से जिसमें सिर्फ मेल ही प्रेग्नेंट होते हैं। अनगिनत दुख सहकर भी संतान की उत्पत्ति करना और इस संसार के चक्र को लगातार चलाए रखना, मनुष्य हो या जानवर हो, शुरुआत से ये कर्तव्य हर प्रजाति में मादा ही करती आई है। लेकिन मैं आपको आज ऐसे एक जीव के बारे में बताऊंगा जिसमें संतान उत्पत्ति का काम मादा नहीं लेकिन नर करता है। और इस समुद्री जीव का नाम है समुद्री घोड़ा यानी कि सी हॉर्स। और सी हॉर्स इस पृथ्वी पर सिर्फ ऐसी एक प्रजाति है जहां पर सिर्फ मेल प्रेग्नेंट्स होते हैं इंस्टेड ऑफ फीमेल। अब ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि समुद्री घोड़ा इस प्रजाति के पास एक थैली बनी होती है। इसे ब्रूड पाउच कहते हैं और ये पाउच सिर्फ समुद्री घोड़ों की मेल प्रजाति में ही होती है। अब होता यह है कि समुद्री घोड़ों की इस प्रजाति में जो फीमेल होती है वो प्रजनन के समय अपने अंडों को सीधे इस मेल के पाउच में धकेल देती है और ये एग समुद्री घोड़ों के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होकर इस थैली में डेवलप हो जाते हैं। और इसी सारे प्रोसेस के बीच समुद्री घोड़ा यानी कि मेल प्रेग्नेंट हो जाता है और वो छोटे छोटे बेबीज को जन्म देता है। समुद्र की अपनी भाषा होती है। जी हाँ, समुद्र में रहने वाले जीव आपस में संवाद करने के लिए विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का उपयोग करते हैं। व्हेल, डॉल्फिन और मछलियाँ क्लिक, सिटी, गीत और अन्य ध्वनियों का उपयोग करके एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ध्वनियाँ शिकार को खोजने, साथियों को बुलाने और खतरे की चेतावनी देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। समुद्र में सोने का सबसे बड़ा भंडार। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र में इतना सोना घुला हुआ है कि अगर उसे निकालकर एक क्यूब बनाया जाए तो वो प्योर सोने का क्यूब माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा हो जाएगा। हालांकि समुद्र के विस्तार और उसके पानी के कंपैरिजन में इस सोने की मात्रा इतनी कम है कि इसे निकालना अभी तक आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। समुद्र में बारिश भी होती है। हम अक्सर जमीन पर बारिश होते हुए देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र के अंदर भी बारिश होती है। समुद्र की गहराई में ठंडा और गर्म पानी मिलता है जिससे भाप बनता है और फिर संघनन होकर पानी बूंदों में रूपांतरित हो जाता है और फिर से समुद्र में ही मिल जाता है। और यह प्रक्रिया समुद्री बारिश कहलाती है। ज्वालामुखी के नीचे छुपा जीवन। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के तल पर ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं जिन्हें ब्लैक स्मोकर्स कहते हैं। कहा जाता है कि इन ज्वालामुखियों से निकलने वाला गर्म पानी खौलता हुआ नहीं होता क्योंकि अंदर समुद्र का दबाव इतना अधिक होता है कि पानी भाप बनने की बजाय गर्म तरल स्वरूप में ही रहता है। और इस ब्लैक स्मोकर्स के आसपास अजीबोगरीब जीव पाए जाते हैं जो ना तो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होते हैं और ना ही ऑक्सीजन पर, बल्कि ये जीव गर्म पानी में घुले हुए रसायनों से अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट है अंडर वाटरफॉल। समुद्र के बाहर हमारी दुनिया में हमें कई सारे पहाड़ों से वाटरफॉल देखने को मिलते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि समुद्र के भीतर पानी के अंदर भी पानी के झरने बहते हैं, लेकिन अंडर वाटरफॉल, भला ये कैसे संभव है? तो दोस्तों, ऐसा होने का कारण ये है कि समुद्र में कई जगहों पर समुद्री पानी के भीतर भी गहरी खाइयां होती है और सागर के भीतर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर की डिफरेंशिएशन की वजह से कोल्ड वाटर हॉट वाटर के नीचे सिंक कर जाता है, जिससे विशाल समुद्र के भीतर वाटरफॉल क्रिएट होता है।
और दोस्तों, विशाल समुद्री दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल डेनमार्क स्ट्रेट कैटरेट है, जो वेस्टर्न डेनमार्क में मौजूद है। और ये जमीनी सबसे बड़े वाटरफॉल, जिसे एंजल वाटरफॉल कहा जाता है, उससे भी 3.5 गुना ज्यादा बड़ा है, जो समुद्र में ही गिरता है। एंजल वाटरफॉल की हाइट है 3212 फीट और द डेनमार्क स्ट्रेट क्रेटर की हाइट है करीब 11500 फीट। और समुद्र के भीतर ना सिर्फ वाटरफॉल है दोस्तों, लेकिन समुद्र के भीतर नदियां भी बहती है। सेनोगे एल्गेरिटा ये समुद्र में बहने वाली नदी है दोस्तों, और ये एक ऐसी रिवर है जो समुद्र के भीतर उसके अंदर बहती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये कुदरत का करिश्मा है। यहाँ आप समुद्री पानी के भीतर नदी का फ्लो देख रहे हैं, और ये समुद्र में बहने वाली अब तक की हमने खोजी सबसे बड़ी नदी है। बेल्टिक सी एनोमेनी ओशन एक्स नाम की एक स्वीडिश गोताखोरी टीम साल 2011 में बेल्टिक ओशन की जीव सृष्टि पर रिसर्च कर रही थी, और समुद्री तल पर अचानक उनकी नजर किसी एक विशाल चीज पर जाती है। ये चीज कोई बड़ा सा स्पेस क्राफ्ट जैसी लग रही थी, वैसा ही स्पेस क्राफ्ट जैसा स्टार वॉर मूवी में दिखाया गया था। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि जब स्वीडिश गोताखोरों की टीम इस ऑब्जेक्ट के सबसे नजदीक पहुंच गई, तब उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद हो गए थे। और इस टीम के एक सदस्य स्टीवर हार्म बॉम्ब का कहना है कि जरूर इस चीज में से कोई रहस्यमय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही थी, जिस कारण उनके सैटेलाइट फोर्स ने भी इस चीज के नजदीक जाकर काम करना बंद कर दिया था। गोताखोरों की टीम इस ऑब्जेक्ट के ठीक ऊपर थी, और तब तक उनके सारे उपकरण बंद हालत में थे, सिवाय के टॉर्च वहां पर चल रही थी। और हैरान करने वाली बात ये कि जब टीम इस ऑब्जेक्ट से 200 मीटर की दूरी पर गई कि तुरंत ही सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और जीपीएस ने काम करना शुरू कर दिया। टीम ने बताया कि ये ऑब्जेक्ट करीब 200 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा था। अधिकतर लोग आज भी ये मानते हैं कि ये कोई पूर्वग्रही विमान है, जो किसी जमाने में समुद्र के अंदर निष्क्रिय होकर डूब गया होगा। लेकिन वास्तव में आखिर ये चीज क्या है, इसका सटीक जवाब किसी के भी पास नहीं है। महासागरों के मृत क्षेत्र, जिन्हें डेड जोन भी कहा जाता है। दोस्तों, महासागरों में कुछ ऐसी भी जगहें पाई गई है जिनमें पानी में घुलने वाले ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, और ऐसे क्षेत्र को मृत क्षेत्र या हाइपोक्सिया कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे क्षेत्र में समुद्री जीव या तो मर जाते हैं या तो इस जगह को छोड़ देते हैं, और इस तरह से ये विस्तार समुद्री रेगिस्तान बन जाता है। मृत क्षेत्रों के इतने खतरनाक होने के बावजूद भी कई जगह पर हमने ये पाया है या माना जाता है कि कुछ समुद्री ऐसे डेड जोन भी है जहां पर जीने की कोई संभावना नहीं है। वहां पर भी कुछ रहस्यमय जीवों ने अपना डेरा बना रखा है। शोधकर्ताओं ने ऐसे समुद्री जगहों पर कई मील तक कुछ माइक्रोफोन और अत्याधुनिक उपकरण भेजे थे, ये जानने के लिए कि वहां पर कोई रहता है या नहीं। सन 1997 में शोधकर्ताओं को महासागर के नीचे भेजे एक माइक्रोफोन से एक रहस्यमय और अलग ही प्रकार की ध्वनि प्राप्त हुई थी, और वैज्ञानिकों ने इस ध्वनि का नाम द ब्लूप रखा था। उनका कहना है कि जो आवाज उन्हें मिली वो किसी विशाल चीज की थी, और उनका ये दावा है कि ये आवाज इतनी तीव्र थी कि पृथ्वी पर मौजूद किसी भी जीव के लिए इतनी शक्तिशाली आवाज निकालना नामुमकिन है। अमेरिकी संस्था मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ मैरियन माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट का मानना है कि उन्हें जो ध्वनि प्राप्त हुई थी, उसे सुनकर यह मालूम होता है कि वह ध्वनि कम से कम 250 फीट से भी ज्यादा बड़े किसी प्राणी ने निकाली होनी चाहिए, जो कि एक व्हेल का भी दोगुना होता है। और उन वैज्ञानिकों ने अभी हार नहीं मानी है। वो मानते हैं कि वो इस जीव की खोज कर सकते हैं, और वो इसे करके ही रहेंगे। प्राचीन कंप्यूटर। दोस्तों, सन 1901 में खोजकर्ताओं को समुद्र से एक अजीबोगरीब यंत्र मिला था। इसकी बनावट बहुत ही स्ट्रेंज और पेचीदा थी, और ये एक गणन यंत्र जैसा दिख रहा था, और इसलिए इसे द एंशियंस कंप्यूटर का नाम दे दिया गया। और खोजकर्ताओं ने बताया कि इसे 1807 से करीब 100 to 200 बिफोर क्राइस्ट में बनाया होगा, यानी कि ये करीब 2000 सालों से भी ज्यादा पुराना है। और वैज्ञानिक मानते हैं कि इसे प्राचीन ग्रीस के इंजीनियरों द्वारा बेबीलोनियन अंक गणना के मुताबिक सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी करने के लिए बनाया गया हो सकता है। इसे द एंटीक्यूथर मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये यंत्र ग्रीस आइलैंड ऑफ एंटीक्यूथर कहे जाने वाले समुद्री विस्तार के 150 मीटर से भी ज्यादा गहराई में दबा पड़ा हुआ मिला था। हजारों सालों से समुद्री तल के नीचे दबे पड़े रहने के बाद आज हमें हाथ आई ये बहुत ही अहम खोजों में से एक है। समुद्र में चलने वाला रेगिस्तान। आप सोचेंगे कि रेगिस्तान तो जमीन पर होता है,
समुद्र में कैसा रेगिस्तान होगा। हालांकि अटलांटिक महासागर में एक ऐसा रेगिस्तान है जिसे सरगासो सी कहा जाता है। ये रेगिस्तान रेत से नहीं बल्कि समुद्री मलबे और शैवालों से बना है और इसमें रहने वाले सूक्ष्म जीवों ने खुद को इस वातावरण के अनुकूलित बना लिया है। दोस्तों, खोजकर्ताओं का मानना है कि समुद्र के भीतर करीब 1 मिलियन से भी ज्यादा प्रजातियां रहती है, लेकिन उनमें से आज तक हम सिर्फ 2.5 लाख स्पीसीज के बारे में ही जान पाए हैं और बाकी की 7.5 लाख स्पीसीज ऐसी है कि जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। वो स्पीसीज हमारे लिए अज्ञात है, अननोन है, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा समुद्री इस दुनिया को जानने की और उसे खोजबीन करने की प्रक्रिया जारी है और हम इंसान लगातार समुद्र की गहराइयों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। द नॉलेज के ये प्रयास आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये वीडियो को लाइक करें, अपने बहुत सारे सुझाव दें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।